नमस्कारः। अभिज्ञान शकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य सप्तमीं कक्षां पठामः। गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः दुष्यन्तस्य कण्वाश्रमप्रवेशः। दुष्यन्तः कथं विनीतवेषेण आश्रमं प्रविशति। सः आश्रमं गत्वा शकुन्तलां प्रथमवारं पश्यति। अनन्तरं शकुन्तलायाः यत् सौन्दर्यमस्ति तस्य वर्णनम् अत्र महाकवि कालिदासः करोति। तर्हि अद्य अस्यां कक्षायां वयं शकुन्तलायाः सौन्दर्यम् इति विषयं पठामः। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः सह सखीभ्यां शकुन्तला। ततः उसके बाद यथोक्त व्यापारा, जैसे कि आपको बताया कि शकुन्तला वृक्ष सेचन के लिए घट आदि लेकर के अपनी सखियों के साथ बातचीत करती हुई शकुन्तला है, ऐसा देखा था राजा ने। अब ऐसा ही सीन मंच पर दिखाई दे रहा है, अर्थात इसी बात के साथ शकुन्तला प्रवेश करती है अपनी सखीभ्याम सह, अर्थात सखियों के साथ। शकुन्तला इतः इतः सख्यो, इधर इधर से दोनों सखियों को कहती है। इधर से चलते अपन, इधर से ठीक है, यूं करके। अनसूया हला शकुन्तले त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षाः प्रियतराः इति तर्कयामि। शकुन्तलायाः एका सखी आसीत् यस्याः नाम अनसूया वर्तते। सा अनसूया किं वदति? हला शकुन्तले, हला इति सखी वाचक शब्दः अस्ति। अरे सखी शकुन्तले, शकुन्तला संबोधन एक वचने शकुन्तले, शकुन्तले अरे सखी शकुन्तला, त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि। लगता है तुमसे भी ज्यादा तात पिताजी काश्यप को, कण्व को आश्रम वृक्षकाः प्रियतराः इति तर्कयामि। आश्रम के वृक्ष ज्यादा प्रिय हैं ऐसा मुझे लगता है। अर्थात हे शकुंतले, मुझे लगता है कि आपके पिताजी को आपसे भी ज्यादा आश्रम के वृक्ष ज्यादा प्रिय है, ऐसा मुझे लगता है। ये न जिस कारण से नवमालिका कुसुम कुसुम पेलवापि त्वम एतेषाम आलवाल पूरणे नियुक्ता। ये न जिस कारण से नवमालिका कुसुम पेलवापि, एकदम नवमालिका की, नवमालिका लता जो होती है उसके पुष्प, कुसुम माने फूल, फूल के समान, पेलवापि अत्यंत कोमल हो तुम, उसके बावजूद भी एतेषाम आलवाल पूरणे नियुक्ताः। एतेषाम नाम वृक्षाणाम, इस आश्रम के वृक्षों के आलवाल। आलवाल क्या होता है? आलवाल होता है जहां पेड़ के नीचे पानी डालने के लिए बनाया जाता है, चारों तरफ से उसको बाउंड्री करके छोटा सा, है ना, उसको बोलते हैं आलवाल, है ना। आलवाल पूर्ण, उसको पूरा जाता है पानी से वृक्ष सिंचन के समय। तो आलवाल पूर्ण नियुक्ता, इस कारण तुमको नियुक्त किया है। अर्थात लगता है पिता कण्व को तुमसे भी ज्यादा आश्रम के वृक्ष प्रिय है, क्योंकि तुम बिल्कुल नवमालिका के पुष्प के समान अत्यंत कोमल होने के बावजूद भी तुमको इन वृक्षों के आलवाल को पूरने में, वृक्ष सिंचन करने में तुम्हारी नियुक्ति की है। इससे लगता है कि इनसे तुमसे ज्यादा इनको पेड़ पौधों से प्रेम था। इति अनसूया चिंतयति तर्कयति। किंतु शकुंतला वदति न केवलं तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु। कितना अच्छा जवाब देती। न केवलम तात नियोग एव,
पिताजी का आदेश ही नहीं, अस्ति में सोदर, मुझे भी एतेषु इनके प्रति, वृक्षों के प्रति सोदर स्नेह, भाई जैसा, भाई बहन जैसा प्रेम मुझे भी इनसे है। अर्थात केवल पिताजी का आदेश है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर रही हूं। यदा परीक्षायां पृच्छति शकुन्तलायाः परिचयं, शकुन्तलायाः चरित्रचित्रणं, तत्र वयं शकुन्तला प्रकृति प्रिया वर्तते, तरी प्रकृति से प्रिय है, इसमें ये पंक्ति अपन जोड़ सकते हैं। अस्ति में सोदर स्नेह अपि एतेषु, मुझे भी इनके प्रति, है ना, भाई जैसा व्यवहार है, प्रेम है। इसलिए न केवल पिताजी का आदेश, मेरा भी अपना शौक है पेड़ पौधों के साथ रहना। इति वृक्ष सेचनम निरूपयति, ऐसा कह करके वो उस पेड़ को सिंचित करती हुई दिखाई देती। राजा अभी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं राजा। कथम यम सा कण्वदुहिता, अब आपको यहां ध्यान देना है, वहां सखियां बात कर रही है, उनकी बातों में से कुछ कुछ बिंदु लेकर के राजा अपना कुछ विचार करता है। जैसे यहां पर अभी एक शब्द बोला जो अनसुईया ने, तात काश्यप, तात काश्यप, इस शब्द को लेकर के यहां पर राजा को आश्चर्य होता है। क्या मतलब, ये कण्व की पुत्री है, तात माने कण्व, कण्व की, कश्यप माने, या कश्यप बोलो कण्व बोलो एक ही बात है, तो कण्व की पुत्री शकुंतला। तो राजा को तुरंत क्लिक होता है और वो सोचते हैं, कथम इयम सा कण्व दुहिता, अरे क्या ये कण्व काश्यप ऋषि की पुत्री है क्या, इति, है ना। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपो, है ना। तत्र भवान, यहां पर तत्र भवान का अर्थ क्या है, तत्र माने वहां और भवान माने आप, ऐसा अर्थ मत करना। यहां पर जब जब भी तत्र भवत शब्द एक साथ होकर के आता है वो आदर सूचक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना आदरणीय, सम्माननीय, जैसे अपन परम आदरणीय निदेशक महोदयाः, तो हम उनको बोलेंगे अत्र भवन्तः इति निदेशक महोदयाः। अगर सामने नहीं हो, तत्र भवन्तः निदेशक महोदयाः अस्माकं परिसरस्य सन्ति, ऐसे बोलते हैं। तो तत्र भवान माने आदरणीय, है ना, तत्र भवान का मतलब आदरणीय। असाधुदर्शी तत्र भवान कश्यपो, है ना, तत्र भवान कश्यप, अर्थात आदरणीय कश्यप जो है वो मुझे ठीक नहीं लगे। असाधुदर्शी, अच्छा विजन नहीं है उनका, दृष्टिकोण अच्छा नहीं लगा मुझे। यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, जिन्होंने इतनी सुंदर कोमल कन्या को आश्रम के कार्यों में लगा दिया। माना कि उनकी पुत्री थी, लेकिन किसी राजा महाराजा से इसको विवाह कराना चाहिए, इसको आश्रम के कार्यों में, तपस्या आदि कार्यों में नियुक्त कर दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे। ऋषि कण्व की दूरदृष्टि अच्छी नहीं लगी, असाधुदर्शी, असाधुदर्शी इति स राजा वदति नाम चिन्तयति किमपि तत्र एकाकी एव करोति। पुनः तदनन्तरम् एकं पद्यमपि सः वदति अत्र, इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। वाह, किं छन्दः अस्ति अत्र, वंशस्थ, वंशस्थ छन्दमस्ति। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति अस्य लक्षणमस्ति। पुनः एकवारं वदामि, इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति इति। अन्वयं पश्यामः अस्य, यह ऋषि, जो ऋषि, अव्याज मनोहरम इदम वपुः, अव्याज, व्याज मने होता है बहाना, व्याज मने होता है साधन, अव्याज बिना किसी बहाने के, बिना किसी साधन के, मनोहरम अत्यंत सुंदरम, इदम वपुः इस शरीर को,
किल खलु खेदवाचक दुःखवाचक शब्द आहे किल या किल तपः क्षमम साधयितुम इच्छति। तपः क्षमम अर्थात तप योग्य साधित करना चाहते हैं, है ना। जो ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः, बिना किसी श्रृंगार प्रसाधनादि के स्वाभाविक सुंदर यह जो शरीर है जो मुझे दिखाई दे रहा है शकुंतला का, इस शरीर को या इस कन्या को तपः क्षमम साधयितुम इच्छति, है ना, तप के योग्य साधित करना चाहता है जो ऋषि, निश्चित रूप से मुझे वो असाधुदर्शी लगा और उसकी यह क्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे सह वह ऋषि ध्रुवम, निश्चय से बिल्कुल वैसा ही प्रयास कर रहे हैं जैसे नीलोत्पल पत्रधारया। नीलोत्पल, उत्पल माने होता है कमल, नीलोत्पल नीलम च उत्पलम च इति नीलोत्पलम नाम नीलकमल। नीलकमल के पत्र, नीलकमल का जो पत्ता होता है बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना। कमल के पत्ते वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, तो नीलकमल का और अत्यंत बिल्कुल कोमल होता है। तो उस पत्ते की धार से शमीलताम छित्तुम व्यवस्यति, कहते हैं कि लकड़ी में सबसे कठोर लकड़ी कोई होती है जिसको काटना तोड़ना असंभव होता है, वो है शमीलता। शमी वृक्ष, शमीलता जो होती है उसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत इस बात को कह रहे हैं कि जो ऋषि इस स्वाभाविक सुंदरी को तप के योग्य कार्य लगाने में इच्छा करते हैं, वे ऋषि मुझे निश्चित रूप से वैसा ही लगता है जैसे नील कमल के पत्ते की धार से शमीलताम छित्तुम व्यवस्यति, शमीलता को काटना चाहते हैं। नील कमल के पत्ते की धार, नील कमल अपने आप में कितना कोमल होता है, इतना कोमल है, और उस कोमल से इतने कठोर चीज को काटने की इच्छा करते हैं। क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, किंतु ऋषि कर रहे हैं। पदार्थम पश्यामः, यह ऋषि नाम यह महर्षि अव्याज मनोहरम स्वाभाविक सुंदरम इदम नाम एतत् पुरो दृश्यमानम, ये सामने दिखाई देने वाले वपुः शकुंतलायाः शरीरम किल, अत्यंत दुखित होकर के खेद के साथ, किल तपः क्षमम नाम तपोयोग्यम साधयितुम नाम कर्तुम इच्छति वांछति, तप के योग्य करना चाहते हैं, है ना। इस स्वाभाविक सुंदर शरीर को तप के योग्य बनाना चाहते हैं। सह ऋषि ध्रुवम नाम निश्चयेन नीलोत्पल पत्र धारया, नील कमल पत्र को दल भी बोलते हैं, दल धारया, नील कमल दल धारया शमीलताम, शमी इत्याख्याम वल्लीम छित्तुम नाम कर्तितुम व्यवस्यति प्रयतते, व्यवस्यति नाम प्रयास करते हैं। वह ऋषि निश्चय से नील कमल के पत्ते की धार से शमीलता को काटना चाहते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। अत्र पदार्थम वयं दृष्टवन्तः, अधुना भावार्थं पश्यामः। भावार्थः किमस्ति? राजा दुष्यन्तः यदा ज्ञातवान् यद इयं महर्षि कण्वस्य पुत्री, है ना, महर्षेः कण्वस्य पुत्री अस्ति, तदा तस्याः इमां दशां दृष्ट्वा अतीव खेदखिन्नः सन् विचारयति यत् महर्षि कण्वः इमां सुकोमलां कन्यां तपस्या कार्ये किमर्थं नियुक्तवान्, यतो हि तपस्या कार्यं तु अतीव कठोरं भवति खलु, किन्तु इयं तु सुकोमला वर्तते। महर्षि कण्वस्य एतत् कार्यं तथैव अविवेकपूर्णं ज्ञायते यथा कश्चित् सुकोमल नीलकमल पत्रस्य धारया अतीव कठोर शमीलतां
कर्तितुं प्रयतते इति एवं वयम् एतस्य भावार्थं लिखितुं शक्नुमः। विशेषः अत्र छन्दः वंशस्थम् इति अस्ति, यस्य लक्षणम् अहम् उक्तवान्। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति। अलङ्कारः अत्रापि निदर्शना अस्ति, यथा अहं गतदिने उक्तवान्। अभवन् वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। यत्र संबंधः वस्तूनां संबंधः अनुपपद्यमानोऽपि यत्र उपमा पर्यवसानं भवति तत्र निदर्शना भवति, है ना। जहाँ पश्यतु, अत्र सुंदर कन्या का तपस्या करने का यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? नहीं हो सकता, किंतु यहाँ शकुंतला का तपस्या कार्य में दिखाई देना निश्चित रूप से ये इसी प्रकार का वर्णन है, यहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। एवं अत्र वयं दृष्टवन्तः। अग्रे राजा वदति भवतु पादपान्तरहित एव विस्रब्धं तावत् एनां पश्यामि। ठीक है, महर्षि कण्व ने किसको तपस्या में लगाया, किसको क्या किया, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। भवत चलो छोड़ो। पादपान्तरहित, पादप, पादप माने बोलते हैं वृक्ष को। क्यों? पादेन पिबति इति पादपः। पाद माने पैरों से जो जल को पीता है उसको बोलते हैं पादप। अत्र वृक्षः इति। पादपान्तरहितः, पेड़ के पीछे छुप करके ही, एव ही, विस्रब्धम, बिल्कुल शांत से, तावत एनाम पश्यामि, इस सुंदरी कन्या को इस पेड़ के पीछे ही छुप करके शांति से देखता हूं। इति ऐसा कह करके, तथा करोति, वह राजा बिल्कुल वैसा करता है, पेड़ के पीछे ही छुपा रहता है और अच्छी तरह से उस कन्या को देखता है और उनकी बातचीत सुनता है। शकुंतला, अब क्या कहती है शकुंतला, देखिए। सखी अनसूये, हे सखी अनसूया, अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियं वदया नियंत्रितास्मि शिथिलयत्तावदि तत्। वल्कल वस्त्र शकुंतला दो तरह से पहनती है ना। एक ऊपर का वस्त्र होता है और एक नीचे का वस्त्र होता है। ऐसे वल्कल वस्त्र कन्याओं के लिए होते हैं। जैसे पुरुषों के लिए ऊपर दुपट्टा हो गया, नीचे धोती हो जाती है, इसी तरह स्त्रियों के लिए वल्कल वस्त्र इसी तरह का होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, शकुंतला में, कि यहाँ पर ये शकुंतला का ऊपरी वस्त्र है और ये एक अधो वस्त्र, बस इस तरह के वस्त्र ही धारण करती थी। तो सखी अनसूये अति पिनद्धेन वल्कलेन, अत्यंत पिनद्ध माने टाइट वल्कल के द्वारा, प्रियम वदया, प्रियम वदा के द्वारा मैं नियंत्रित कर ली गई। अर्थात मुझे सुबह आज जब वल्कल वस्त्र प्रियम वदा पहना रही थी तो मुझे ऊपर का जो वस्त्र पहनाया था प्रियम वदा ने उतना टाइट बांध दिया है कि मैं बहुत बंध चुकी हूं, नियंत्रित हो चुकी हूं। शिथिलय तावत एतत्, थोड़ा ढीला कर तो ना इसको, ऐसा शकुंतला अनसूया से कहती है। तरे अग्रे अनसूया, तथा, ठीक है, इति शिथिलयति, इस प्रकार से कह करके वो उसको शिथिल करती है। प्रियंवदा, इतने में प्रियंवदा, चूंकि शकुंतला ने प्रियंवदा को सुनाया कि क्या सुबह सुबह प्रियंवदा ने मुझे अत्यंत अपना मतलब ऊपरी वस्त्र जो था वो टाइट बांध दिया था, तो अब प्रियंवदा तो बिना जवाब दिए रह नहीं सकती। तो प्रियंवदा ने जवाब दिया वापस अच्छे से, क्या कहा, अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालंभस्व माम किम उपालभसे। क्या कहती है प्रियंवदा, अत्र पयोधर विस्तारयित्री, है ना, अपने स्तनों को बढ़ाने वाले अपने यौवन को उपालंभ दो। माम किम उपालभसे, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। उलाहना देनी हो तो अपने स्तनों को बढ़ाने वाले उस यौवन को दो जिसने तुम्हारे यौवन को बढ़ाया है, मुझे उलाहना किस लिए दे रही हो, ऐसी प्रियंवदा बोलती है। राजा कहते हैं कामम, देखो अब फिर से इतनी बात सुनी शकुंतला और सखियों की, राजा ने क्या सुना यहाँ पर कि वल्कल वस्त्रधारी यह शकुंतला है। तो राजा क्या कहता है
कामम अननुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनर्अलंकारश्रियम न पुष्यति। कुतः? कामम, भले ही, कामम शब्द का अर्थ होता है भले, भले ही अननुरूपम अस्याह वपुषो वल्कलम, वल्कल वस्त्र अस्याह इस शकुंतला के वपुषः शरीर के लिए अननुरूपम बिल्कुल अनुरूप नहीं है ना। सुंदरी कन्या है, बहुत सुंदर है और वल्कल पहन रखे हैं, तो भले ही, क्या बहुत सुंदर बात बता रहे राजा, भले ही इस सुंदरी के शरीर पर वल्कल वस्त्र बिल्कुल उचित नहीं है, अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति इति न, कितनी सुंदर, लेकिन फिर भी अलंकार सौंदर्य यह इसके सौंदर्य को नहीं बढ़ा रही है, ऐसा नहीं। इसने वल्कल वस्त्र पहन रखा है तब भी बहुत सुंदर लग रही है शकुंतला। कुतः, किस कारण से? तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक बोल करके शकुंतला की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। किं छन्दः अत्र? मालिनी छन्दः अस्ति। किं? ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै इति। सरसिजमनुविद्, द्वितीयवारं यदा अहं वदामि तर्हि भवन्तः अपि तत्र माइक म्यूट कृत्वा वदन्तु। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम् इति। अन्वयं पश्यामः। शैवलेन अपि अनुविद्धं सरसिजं रम्यं भवति। किम? शैवलेनापि, शैवल, शैवल बोलते हैं ना वो काय जम जाती है, नीली नीली काय जो जम जाती है पानी में, आपने देखा होगा कई जगह पानी में बहुत सारी गंदगी होती है तो काई जम जाती है। कमल प्राय ऐसे काई और कीचड़ वाले स्थान पर ही उगते हैं। तो शैवलेनापि, शैवल माने उस काई के अनुविद्धम, अनुविद्ध होने से, चारों तरफ युक्त होने से भी सरसिजम नाम कमलम रम्यम भवति, बहुत सुंदर होता है। अर्थात चारों तरफ काई गंदगी आदि होने के बावजूद भी कमल जो होता है वो फिर भी सुंदर लगता है, बहुत रमणीय दिखता है। हिमांशोः, हिमांशु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। हिमांशोः मलिनमपि लक्ष्म, चंद्रमा का वो काले कलर का लक्ष्म, लक्ष्म का मतलब होता है चिन्ह। चंद्रमा में वो जो काला काला धब्बा है ना, लक्ष्म चिन्ह है ना, वो भी लक्ष्मीं तनोति, शोभा को बढ़ाता है। कहते हैं ना चंद्रमा का वो कलंक जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सुंदर लगता है जैसे किसी गौरी सुंदरी के मुख पर काला सा तिल। उसी प्रकार यहां पर बता रहे हैं हिमांशोः मलिनमपि, अर्थात चंद्रमा का अत्यंत मलिन काले वर्ण का वह चिन्ह भी, लक्ष्म नाम चिन्हमपि लक्ष्मीं तनोति, अर्थात सौंदर्य को बढ़ाता है। इसी प्रकार वल्कलेन अपि, इन वल्कल वस्त्रों के साथ होने के बाद भी इयम तन्वी, इयम कृशांगी है ना, इयम सुंदरी, यह सुंदरी अधिक मनोज्ञा अस्ति, और ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा क्यों ही? क्योंकि मधुराणाम आकृतीनाम
किमिव मंडनम न भवति, क्योंकि कहा जाता है मधुराणाम अर्थात सुंदराणाम, यहाँ पर मधुर का मतलब मीठा न होकर के सुंदर लेना है, मधुराणाम आकृतीनाम, बहुत सुंदर आकृति वाले लोगों के लिए किम इव मंडनम न भवति, ऐसी कौन सी चीज है जो उनके लिए आभूषण नहीं होती है। अर्थात जिनकी आकृति बहुत सुंदर होती है वे लोग कुछ भी पहन लेते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अत्र शकुंतला तादृशी वर्तते, शकुंतला अत्यंत सुंदरी कन्या वर्तते, अतः वल्कल वस्त्रेणापि शोभते, वल्कल वस्त्रेणापि तस्य सौंदर्यं वर्धते इति अत्र उक्तम। स्पष्टम। पदार्थ शैवलेन, है ना, जल में वो नीली काय आदि होती है, उससे जल नील्या अपि अनुविद्धम संसक्तम युक्तम, है ना, सरसिजम नाम कमलम रम्यम मनोहरम भवति। हिमांशोः चंद्रस्य मलिनमपि कृष्णवर्णीयमपि लक्ष्म नाम कलंकः लक्ष्मीं शोभां तनोति विस्तारयति इति। वल्कलेन अपि, वल्कल इत्युक्ते वृक्षत्वचा, है ना, वृक्षत्वच इति, वृक्षत्वचापि इयम एषा, है ना, वल्कल के द्वारा भी यह सुंदरी, एषा नाम शकुंतला, तन्वी कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा, अधिक अति मनोहरा अस्ति, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। ही क्योंकि, यतः क्योंकि, मधुराणाम स्वभावतः सुंदराणाम, जो स्वभाव से ही सुंदर होते हैं उनके आकृतीनाम अवयवानाम किमिव, किमिव वस्तु मंडनम नाम भूषणम न नहीं भवति, अर्थात जो स्वभाव से ही सुंदर आकृति वाले लोग होते हैं उनके लिए भला कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती, वे कुछ भी पहन लेते हैं तो वे बड़े सुंदर लगते हैं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐड देनी होती है ना, टीवी में ऐड दी जाती है या अखबारों में हम ऐड देखते हैं, तो उसके लिए मॉडल को यूज करते हैं वो, है ना, जो मॉडलिंग करते हैं ऐसे युवा युवती को यूज करते हैं जो सुंदर होते हैं ऑलरेडी। अब वे सुंदर होने के कारण वो कुछ भी पहन लेते तो और अच्छा लगता है, और हम लोग सभी उसको जल्दी से फिर खरीद लेते हैं, यार ये बहुत सुंदर टी शर्ट, ये बहुत सुंदर शर्ट है, बहुत सुंदर आदि जो कुछ भी अपने को पहनना है लेना है। तो क्योंकि सुंदर आकृति वाले लोगों के लिए वो कुछ भी पहन लेते तो वो सुंदर लगता है। यहाँ शकुंतला भी इन वल्कल वस्त्रों से बहुत सुंदर लग रही है, ऐसा राजा कहते हैं। राजा दुष्यन्तः शकुन्तलायाः सौन्दर्यस्य वर्णनं कुर्वन् विचारयति यथा शैवलेन अपि संसक्तं कमलम अतीव सुंदरम भवति, जिस प्रकार से काई से युक्त कमल भी अत्यंत सुंदर होता है। यथा चंद्रस्य कृष्णवर्णीय अपि कलंक तस्य शोभामेव तनोति, जिस प्रकार चंद्रमा का काले कलर का वह कलंक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है। तथैव उसी प्रकार से वल्कल वस्त्रावृता इयं शकुंतला, वल्कल वस्त्रों से आवृत यह शकुंतला अधिक मनोहरा प्रतीयते, और ज्यादा सुंदर लग रही है। अत्र कारणम अस्ति यत् सुंदराकृतिवतां जनानां कृते, सुंदर आकृति वाले लोगों के लिए किम वस्तु शोभाप्रदम न भवति, ऐसी क्या वस्तु जो उनके लिए शोभादायक नहीं होती है। अतएव इयं शकुंतला वल्कल वस्त्रेपि मनोहरा प्रतीयते, वल्कल वस्त्रों में भी अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। छंदः अत्र मालिनी अस्ति यथा उक्तवान् अहं लक्षणम्। अलंकारः अत्रापि अर्थान्तरन्यासः प्रतिवस्तूपमालंकारो वर्तते। अर्थान्तरन्यासस्य लक्षणं यथा वयं जानीमः, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थते, यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येण तरेण वा। सामान्य से विशेष का या विशेष का सामान्य से जहां समर्थन किया जाता है वहां पर अर्थान्तरन्यास अलंकार आता है। यहाँ पर भी, है ना, सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया,
है ना, किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, ये एक सूक्ति भी है। और मैंने आपसे कहा था जहां सूक्ति निकल करके आए वहां अर्थांतरन्यास अलंकार जानना चाहिए। और जिन पद्यों में सूक्तियां है वे पद्य परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना चाहिए। प्रति वस्तु उपमा स्यात् वाक्योर गम्य साम्यो एकोपि धर्म सामान्य यत्र निर्दिश्यते पृथक। जहां पर एक सामान्य धर्म पृथक पृथक रूप से दिखाया जाता है, जैसे सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया, तो जैसे अलग अलग बातों से, जैसे काई से कमल सुंदर होता है, कलंक से चंद्रमा सुंदर होता है, ऐसे अलग अलग चीजों से यहाँ पर सुंदरता का बखान किया गया। वैसे ही वल्कल वस्त्रों से शकुंतला सुंदर है। इस प्रकार से वर्णन होने के कारण यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमालंकार जानना चाहिए। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, आगे की ओर देख करके, एष वातेः इत पल्लवांगुलिभिः वातेरित पल्लवांगुलिभिः त्वरयतीव मां केसर वृक्षः यावदेनं संभावयामि। शकुंतला थोड़ा सा ऐसे ऐसे आगे आगे की ओर थोड़ा सा देखती हुई, केसर वृक्ष था वहां पर, ऐसे करके थोड़ा सा देखती हुई, एष वातेः, वात मतलब हवा से, इत पल्लवांगुलि भी, है ना, वातेरित पल्लवांगुलि भी, हवा से हिलने वाले पल्लवांगुलि, पल्लव रूपी पत्र रूपी अंगुली भी ही, अर्थात अंगुलियों के द्वारा, त्वरयतीव माम केसर वृक्ष, केसर वृक्ष मुझे बुला रहा है ना, जैसे पास में केसर वृक्ष था, तो अब हवा थी, हवा से पत्ते हिल रहे थे, तो जो पत्ता हिल रहा है उसमें शकुंतला उत्प्रेक्षा करती है और कहती कि ऐसा लग रहा है मानो हवा के द्वारा हिलने से पल्लव रूपी पत्र रूपी अंगुलियों के द्वारा मुझे जल्दी से बुला रहा है। कौन? केसर वृक्ष। शकुंतला कहती यावदेनम संभावयामि, जाती हूं और इसकी देखभाल करती हूं, इति परिक्रामति, आगे पहुंचती है परिक्रमण करके। प्रियंवदा, प्रियंवदा देखो फिर क्या कहती है, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, बहुत केसर वृक्ष के पास तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, है ना, तावत मुहूर्तम तिष्ठ, थोड़ी देर यहाँ रुको ना, बहुत अच्छी लग रही हो, यावत त्वया उपगतया, तुम्हारे प्राप्त होने पर, लता सनाथ इव इयम केसर अयम केसर वृक्ष प्रतिभाति, जैसे तुम्हारे पास में जाने पर यह केसर वृक्ष लता से युक्त हो गया हो, मानो ऐसा प्रतिभासित होता है। जैसे नायक और नायिका की कल्पना हमारे साहित्य जगत में की जाती है, वैसे ही वृक्ष को नायक और लता को नायिका के रूप में कहा जाता है। तो केसर वृक्ष के पास में जैसे शकुंतला जाकर के खड़ी हुई, तो प्रियंवदा ने कहा कि ओहो, केसर वृक्ष ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास में खड़े होने से मानो ये लता से युक्त हो गई हो। अर्थात इसमें क्या ध्वनि निकल के आई है, इसमें यह ध्वनि निकल करके आई है कि बिल्कुल लता के समान कोमल और सुंदर थी वह शकुंतला, जो केसर वृक्ष के पास खड़ी थी। शकुंतला, अतः खलु प्रियंवदासि त्वं, बिल्कुल इसलिए तुम प्रियंवदा हो, है ना, प्रियम वदति इति प्रियंवदा, जो प्रिय बोलता हो, अच्छा बोलता हो, उसको प्रियंवदा कहते हैं। यहाँ आप पूरे नाटक में देखना, जहां जहां प्रियंवदा बोलती है वो बहुत सटीक और एक इंटेलिजेंट लड़की बोलती हो, वैसे उसकी भाषा यहाँ पर देखने में आएगी। तो प्रियंवदा, अतः खलु प्रियंवदासि तुम, तुमने इसलिए, तुम वाकई इसलिए प्रियंवदा। अनसुया एक भोली भाली और इमोशनल लड़की है, और प्रियंवदा इंटेलिजेंट लड़की है जो तुरंत बात को कैच करती है और बहुत अच्छे तरह से उसको प्रस्तुत करती है। तो शकुंतला ने कहा हाँ, इसलिए तुम प्रियंवदा हो। राजा, राजा कहते हैं प्रियमपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियंवदा, प्रियंवदा ने शकुंतला को प्रिय भी कहा और तथ्यम आह, और सत्य भी कहा। राजा ने, जैसे ऊपर बात चली, अभी देखा ना, सखियों की बात चल रही थी, उसमें शकुंतला ने शकुंतला की उपमा लता से की,
तो राजा उनकी बात को सुन करके अब अपना रिएक्शन क्या देते हैं, कहते हैं कि वाह, प्रियंवदा ने शकुंतला को जो भी कहा वो बिल्कुल प्रिय है और बिल्कुल तथ्य है, माने सत्य है इति। क्यों? क्योंकि अब राजा जो है वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने इस शकुंतला को देखने के बाद अस्याह खलु, किस तरह से शकुंतला को बिल्कुल लता की तरह बताया जा रहा है। ऊपर तो लता सनाथा बताया, अब यहाँ इस पद्य में शकुंतला को एक सुंदर लता की तरह बताया जा रहा है। देखिए श्लोक इस कारिका में आर्या छंद में है। अधरः किसलय रागः कोमल विटुपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम् यौवनमंगेषु सन्नद्धम्, है ना। पश्यतु अत्र पुनः एकवारं वदामि। आर्या छन्दः अस्ति अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम् यौवनमंगेषु सन्नद्धम्। अन्वयं पश्यामः। शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अत्र शकुंतलायाः सौंदर्यस्य वर्णनम् अस्ति। किमर्थम? क्योंकि प्रियंवदा ने उसको लता की उपमा दी थी कि केसर वृक्ष के साथ खड़ी हुई तुम बिल्कुल लता की तरह सुंदर दिखाई दे रही हो। तो अब राजा उसी की बात को कहते हुए किस तरह से लता की तरह है, जैसे लता में कोमल कोमल पत्ते होते हैं जो हल्के से लाल भी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो शकुंतला में ऐसी कोमलता क्या है? अधरः किसलय रागः, किसलय का मतलब होता है कोमल पत्ते, जो बिल्कुल नए नए पत्ते आते हैं वो बहुत कोमल होते हैं और लाल लाल होते हैं। तो अधरः शकुंतला के होठ, अधरोष्ठ जो हैं वो किसलय रागः, अर्थात किसलय कोमल पत्तों की तरह लाल हैं, अनुरक्त है। ठीक है। और बाहु, शकुंतला की बाहु, बाहु माने भुजाएं, शकुंतला की भुजाएं कैसी हैं? कोमल विटपानुकारिणौ बाहु, कोमल विटप है ना, बहुत जो उस लता में जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती है ना, उसको बोलते हैं विटप। कोमल विटपा, उस विटप का अनुकरण करने वाली बाहु इनकी, शकुंतला की बाहु है। जिस तरह से एक लता में सुंदर सी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, बहुत कोमल होती है, हल्के सा भी होते टूट जाते, ऐसे कोमल विटपानुकारिणो बाहु शकुंतला का। दो बातें। और तीसरी बात, अंगेशु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम, और इसके अंगों में, संपूर्ण अंगों में क्या है? यौवनम। कुसुमम इव लोभनीयम, एक फूल की तरह लोभनीयम, है ना, सुंदरम, आकर्षकम, यौवनम सन्नद्धम, यौवन आ चुका है ना। शकुंतला के सौंदर्य का ही वर्णन है। इसके होठ कोमल पत्ते की तरह लाल लाल है, इसकी दोनों बाहुएं कोमल लता की छोटी छोटी टहनियों की तरह है, इसके अंगों में फूलों सी सुंदर आकर्षण यौवन है इसके अंगों में, ऐसा यह शकुंतला है। सन्नद्धम नाम प्राप्त पदार्थ। अधरः अधरोष्ठ, किसलय रागः पल्लवारुण, किसलय माने पल्लव, रागः माने अरुण लाल इत्यादि। बाहु भुजौ, कोमल विटपानुकारिणौ, कोमल माने मृदुल, विटप माने शाखानुकारिणौ, है ना, कोमल शाखा, छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती है ना, उसका अनुकरण करने वाली इसकी शकुंतला की भुजाएं हैं। अंगेशु नाम अवयवेशु, शरीरावयवेशु, कुसुमम इव, प्रसूनम इव, पुष्पम इव, लोभनीयम नाम मनोहरम, यौवनम तारुण्यम सन्नद्धम अभिव्यक्तम अस्ति। स्पष्टम? अग्रे अस्य भावार्थं पश्यामः। राजा दुष्यन्तः मनसि एव विचारयति यत् प्रियंवदा शकुंतला विषये यत्किमपि उक्तवती तत् सत्यं प्रियं च अस्ति। राजा दुष्यंत मन में ही विचार करता है कि प्रियंवदा ने शकुंतला के बारे में जो कुछ भी कहा है
वो बिल्कुल सत्य है और प्रिय है। शकुंतलायाः अधरोष्ठः, देखना एक एक चीज बता रहे हैं। शकुंतलायाः अधरोष्ठः पल्लववत् रक्तवर्णीयः अस्ति, कोमल पत्तों की तरह बिल्कुल लाल है और कोमल है। शकुंतलायाः उभौ सुंदर भुजौ कोमल शाखौ इव मनोहरौ वर्तेते, और शकुंतला की दोनों सुंदर भुजाएं कोमल शाखा की तरह बहुत सुंदर है। अपि च शरीरस्य संपूर्ण अवयव, शरीर का संपूर्ण अवयव सौंदर्य जो है वो पुष्पवत, एक पुष्प की तरह आकर्षक यौवने व्याप्तम अस्ति, अर्थात जो संपूर्ण लावण्य है वो इसके संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, जैसे लता में पुष्प होता है। एवं यथा लतायाम पल्लवाः, देखो जैसे लता में क्या क्या होते हैं, पल्लव होते हैं, कोमल शाखा होती है, पुष्प होता है ना, और पुष्प होता है, पल्लव, कोमल शाखा और पुष्प होते हैं। तथैव अस्याम शकुंतलायाम अधरोष्ठः भुजौ अंगेषु व्याप्तम यौवनम वर्तते, अतएव उक्तम लतासनाथ एव अयम इति, है ना। इसलिए वहां पर प्रियंवदा ने लता की उपमा यहां पर दी। प्रियंवदा ने जो लता सनाथ कहा था उसी की विस्तार से व्याख्या राजा ने इस श्लोक के माध्यम से की। विशेष अत्र छंद आर्या अस्ति अलंकार उपमा अस्ति, साधर्म्यम उपमा भेदे, उपमा उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी जहां समानता दिखाई जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यहां पर कुसुमम इव लोभनीयम, अर्थात इसके अंगों में व्याप्त जो यौवन है वो फूलों की तरह आकर्षक है, ये उपमा है। इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार जन्म। अद्य एतावदेव वयं पठितवन्तः, पुनः अग्रिम कक्षायाम् इतोपि अग्रे पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः नमस्कारः।